आज हम लोग पढ़ेंगे 10th क्लास के केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर। आपको दो पार्ट पढ़ा चुके हैं। पहला पार्ट में आपको बताए थे सिलेबस और दूसरा पार्ट में आम्ल भस्म के बारे में पूरा डीप पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे कि सूचक क्या होता है, सूचक किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है और वह किस प्रकार से रंग परिवर्तन करता है और गंध किस प्रकार से देता है। सारा पूरा डीप में आज पढ़ लेने वाले हैं और किस किस प्रकार का क्वेश्चन पूछता है आपको बोर्ड में, वो भी आपको साथ साथ बताएंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम जानेगा कि सूचक कहते किसको हैं। क्या? सूचक यानी इंडिकेटर। इंडिकेटर। अब देखो जी, आप लोग सुने होंगे लाइट में जो गाड़ी होता है उसका साइड इंडिकेटर होता है, वो क्या बताता है? तो संकेत देता है कि आप इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं। तो जस्ट यहाँ भी है। सूचक किसे कहते हैं? तो देखिए जी, यह इंडिकेट करता है किसको भैया? तो आम्ल भस्म तथा लवण के बारे में। यानी कह सकते हैं कि वैसा पदार्थ जो अम्लीयता, क्षारीयता एवं उदासीनता को बताता है, संकेत देता है एवं उदासीनता को बताता है, उसी को क्या कहते हैं? सूचक कहते हैं। वैसा पदार्थ जो अम्लीयता, क्षारीयता एवं उदासीनता को बताता है। जैसे आपको दे देगा कोई आम्ल भस्म लवण दे देगा और कहे कि भाई बताइए कि कौन है आम्ल है, कौन भस्म है, कौन उदासीन है, तो कैसे बताइएगा? इंडिकेटर लाइएगा और इंडिकेटर ला करके उसको जैसे विधि व्यवस्था होता आगे बताएंगे कि कैसे किस सूचक का उपयोग किया जाता है। इतना बात समझ में आ गया? जैसे भैया क्या क्या होता है? तो लिटमस पत्र, लिटमस पत्र, हल्दी, चुकंदर, एथिल ऑरेंज, इस तरह से बहुत सारा होता है। इतना बात समझ। अब देखिए, अब हम लोग जानते हैं कि सूचक कितने प्रकार के होते हैं। यानी सूचक के प्रकार, टाइप्स ऑफ इंडिकेटर। अब देखो जी, सूचक तीन प्रकार के होता है। कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार के होता है। कौन कौन? तो पहला होता है प्राकृतिक सूचक यानी नेचुरल इंडिकेटर, क्लियर। दूसरा होता है आपको मानव निर्मित। मानव निर्मित, देखो यार वाइकर तीन तीन गो नाम है। मानव निर्मित कहिए या फिर संश्लेषित कहिए, संश्लेषित या कृत्रिम कहिए। तीन गो नाम भैया, तीनों ध्यान में रखना है। कृत्रिम सूचक, मैन मेड। इतना समझ में आ गया। और थर्ड में जो होगा आपको वो है गंधीय सूचक। गंधीय कहिए, इंग्लिश में इसका ऑल फैक्ट्री होता है दोस्त, हिंदी भी लिखता ऑल फैक्ट्री सूचक, वो भी ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। अब हम लोग तीनों के बारे में बारी बारी से पढ़ते हैं। देखो दोस्त, आखिरकार क्यों तीन प्रकार के विकसित किया गया इसके बारे में भी आपको बताएंगे। पहले तीनों के बारे में समझते हैं। प्राकृतिक सूचक किसे कहते हैं? प्राकृतिक मतलब भगवान होता है। वैसा सूचक जिसे प्राकृतिक से प्राप्त किया गया है उसी को प्राकृतिक सूचक कहेंगे। फिर से, वैसा सूचक जो प्रकृति से प्राप्त किया गया डायरेक्ट रूप से, उसी को प्राकृतिक सूचक कहते हैं। जैसे क्या होगा भैया? जैसे हो जाएगा आपको लिटमस पत्र, लिटमस पत्र, लिटमस पत्र, हल्दी, चुकंदर, चुकंदर, चाइना रोज। चाइना का जो गुलाब होता है वो भी भाई प्राकृतिक फूल है, तो प्राकृतिक और भी बहुत सारा आता है यार, लाल गोभी का पत्ता और भी बहुत सारा आता है। ये प्राकृतिक सूचक समझ में आ गया। अब मानव निर्मित सूचक किसे कहते हैं? संश्लेषित या कृत्रिम कहिए। वैसा सूचक जिसे मानव ने बनाया हो उसे मानव निर्मित या संश्लेषित या कृत्रिम सूचक कहते हैं। जैसे जैसे मैं यहां पर आपको लिख देते हैं, मेथिल ऑरेंज, मेथिल ऑरेंज, ऑरेंज ये भैया रेड कलर का होता है। आप इसको ध्यान में रखिएगा क्योंकि आप रंग परिवर्तन बताएंगे तो वहां पर उपयोग होगा। या फिर फिनोल्फथैलीन, फिनोल्फ, फिनोल्फथैलीन, ये दो को बहुत ही इंपॉर्टेंट है मानव निर्मित। इट इज और भी होता है। और ये किस कलर का होता है? इसका कोई कलर नहीं होता, नो कलर, ये ध्यान रखना है। देखिए,
मेथिल ऑरेंज रेड कलर का होता है, और फिनोल्फथैलीन जो होता है इसका कोई कलर नहीं होता है। जब आपको बताएंगे ना कि आम्ल और भस्म में किसको डालें तो कौन कलर देगा, तो यहाँ पर आपको काम देगा, बहुत फायदा करेगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखिएगा। तो अब गंधीय सूचक होता है, अगर मान लीजिए देखिए भाई, धरती पर तो कई प्रकार के मानव हैं। अब मान लीजिए कि कोई व्यक्ति अंधा है और उसको कहिए कि भाई तू बताओ, तो आप लोग को हम बताए थे कि भाई आम्ल भस्म का अपना स्वाद होता है, आम्ल खट्टा होता है, भस्म कड़वा होता है, और उसको पिया दीजिए आप। अब ले लाएगा तेजाब, ले ये अम्ल हो, एकरा बताओ कैसे, तब पिया दीजिएगा, तब तो पढ़ लिया, डायरेक्ट प्रोफेसर बन जाएगा, वो तो डायरेक्ट ऊपरे चल जाएगा। तो ऐसा करना गलत हो जाएगा। तो उसके लिए वैज्ञानिकों ने सोचा कि भाई अंधा व्यक्ति के लिए भी एक सूचक की जरूरत है, तो सूचक बनाए गंधीय सूचक, यानी ऑल्फैक्टरी सूचक। ठीक है, अब भैया कहते किसको है, गंधीय सूचक किसे कहेंगे, आप कैसे इसको डिफाइन कर पाइएगा, तो वैसा सूचक जो आम्ल तथा क्षार में गंध को बदलता है। आम्ल में अलग गंध, क्षार में अलग गंध, तो उसको क्या बोलेंगे, गंधीय या ऑल्फैक्टरी सूचक कहेंगे। क्लियर हो गया। जैसे भैया प्याज जो है से कैसा है, तो गंधीय सूचक है। लवंग के तेल वैनिला इत्र यानी मतलब अच्छी होता है यार, परफ्यूम होता है ये, इटीसी और भी बहुत सारी चीजें होती है, ये सब गंध बदलता है। इतना बात आपको समझ में आ गया। देखिए, लिटमस पत्र से संबंधित बहुत प्रश्न पूछता है, और इसका रंग परिवर्तन किस प्रकार का होता है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम लिटमस पेपर के बारे में, यानी लिटमस पत्र से संबंधित बहुत बातें जो एक एक नंबर का आपको एग्जाम में पूछता है। तो देखिए, लिटमस पत्र, हमने अभी बताया ना आपको कि लिटमस पत्र प्राकृतिक सूचक है। तो भैया कहाँ से निकाला जाता है, किस पौधा से निकाला जाता है, तो सबसे पहली बात है कि लाइकेन पौधा से निकाला जाता है। लाइकेन पौधा से पूछा है भाई कि लिटमस पत्र किस पौधा से निकाला जाता है, तो लाइकेन पौधा से। दूसरी बात कि जो लिटमस पत्र होता है वो उदासीन होता है। कैसा होता है, ये उदासीन रहता है। एक बार क्वेश्चन घुमा के पूछा था, उदासीकरण अभिक्रिया में किस सूचक का प्रयोग नहीं किया जाता है, और लेकिन सूचक तेरी क्या ऐसा क्या है, तो भाई जब ये लिटमस पत्र उदासीन है और आप उदासीन विलयन में उसको घुसेड़िएगा कि तू बताओ कि कैसा है, कि तू कैसे बताएगा यार, उदासीन विलयन में काम नहीं करता क्योंकि उदासीन होता है। इतना बात आपको समझ में आ गया। अब थर्ड देखिए, अब इस किस कलर का होता है, देखिए यह बैगनी रंग का होता है। कौन रंग का होता है, बैगनी रंग का होता है। ये तीसरा बात समझ में आए। देखिए, एक बार पूछा था ना कि लाइकेन पौधा किस वर्ग का पौधा होता है, तो देखिए 9th क्लास के जो बच्चे को उनको पढ़ाया गया हो, हम आपको बताए थे कि लाइकेन जो होता है थैलोफाइटा वर्ग का होता है। थैलोफाइटा वर्ग का पौधा होता है। याद कीजिए, आपको तरीका बताए थे कि थैला में लइका लेके जा रहे हैं, लौका लेके जा रहे हैं, थैला लाइकेन यानी लइका, ऐसा आपको बताए थे। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। अब देखिए, अभी हमने पढ़ा ना गंधीय सूचक, कि गंधीय सूचक में भाई गंध को बताता है। तो हम तीनों समझते हैं कि आम्ल में क्या गंध देगा और भस्म में क्या गंध देगा। तो हम यहाँ लिखते हैं गंधीय सूचक, और यहाँ पर आम्ल लिख देते हैं, और इधर लिखते हैं आपको भस्म या क्षार, उसे कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहला आपको हमने बताया प्याज बताए थे ना, तो देखो दोस्तों हम लिख देते तीनों यार। प्याज हो गया आपको, लवंग के तेल हो गया, तीसरा वैनिला इत्र, आप लोग पूरा लिख लोगे यार। अब देखिए, आम्ल में ना दोस्त, आम्ल में अगर ये सब गंधीय सूचक आप डालिएगा ना, तो कोई गंधे नहीं देता है, कोई गंध नहीं, जैसा रहेगा वैसा ही। तो नो स्मेल, कोई गंध नहीं, कोई गंध नहीं। बात समझ में आ गया, कोई गंध नहीं देता है। लेकिन भस्म में इसका गंध चेंज हो जाएगा, इसका गंध क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। यानी आम्ल में प्याज को डालिएगा तो कोई गंध ना देगा, लेकिन जैसे ही भस्म में डालिएगा तो भैया अपना गंध बदल देता है। प्याज का गंध आपको पता है ना जी, तो गंध चेंज होगा, आपको पता चल जाएगा। तो लवंग के तेल के क्या बात होगा, तो सेम बात ही होगा, ये भी कोई गंध ना देगा, लेकिन ये चेंज हो जाएगा भैया, गंध परिवर्तन हो जाता है, परिवर्तित हो जाती है। इतना बात समझ। अब वैनिला इत्र में क्या सेम ड्रामा है भाई,
जो ड्रामा ये करता है सब ड्रामा के जैसा करता है, इसका भी कोई गंध नहीं देता है, लेकिन इसमें गंध इसका चेंज हो जाता है। हम लोग गंध वाला निपटा लिए। यार बहुत सिंपल है यार कि आम्ल में कोई गंध न देगा, लेकिन भस्म में अपना गंध को चेंज कर देता है। ये लिटमस पत्र वाला बात ध्यान में रखना। अब हम जानते हैं जैसे ये तो गंधीय सूचक के लिए हो गया, लेकिन प्राकृतिक सूचक और मानव निर्मित सूचक रंग के ऊपर डिपेंड होता है। तो वह आम्ल भस्म में कौन कौन सा रंग देता है उसके बारे में पढ़ते हैं। इन सूचक का आम्ल और भस्म में किस प्रकार से रंग बदलता है, कौन सा रंग देता है, ट्रिक के साथ आपको बताएंगे। देखिए लिटमस पत्र को आप आम्ल में डालें तो कौन सा कलर देगा। अब देखिए हमने बताया था कि आम्ल तेजाब जैसा होता है। अब तेजाब किसी के शरीर पर छिड़केगा तो कैसा होगा भैया, तो लाल हो जाता है। तो आम्ल में लिटमस पत्र नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। कैसा कर देगा, लाल कर देगा, ठीक है। और भस्म भाई कैसा, तो लाल से वो नीला कर देता है। एक बात आपको पहले भी बताए थे और बहुत सिंपल है, इसको ध्यान रखिएगा। और लाल गोभी का पत्ता में क्या होता है, देखिए जी, लाल गोभी का पत्ता मतलब लाल तो ही रहबे करेगा, और गोभी का पत्ता होता कैसा है भाई, लाल होता है और पत्ता ऑलमोस्ट ऐसे हरा होता है। तो देखिए आम्ल में लाल गोभी का पत्ता लाल ही रंग देता है, लेकिन जब भस्म में डालिएगा ना तो पत्ता जनरली ग्रीन कलर का होता है, तो देता है हरा रंग भस्म में। लाल गोभी का पत्ता, लाल है तो लाल, गोभी का पत्ता हरा होता है तो हरा दे देगा भस्म में। क्लियर। अब देखिए मेथिल ऑरेंज, आपको ही बताया ना कि मेथिल ऑरेंज रंग कैसा होता है, तो रेड कलर का होता है। तो रेड कलर का होता है तो आम्ल में न यरवा ये रेडे देता है, लाल ही देता है। लेकिन जब आप भस्म की बात कीजिएगा तो भस्म में पीला कलर देता है। अब देखो ना यार, इसका ये बहुत बार लेकिन कन्फ्यूजन होता है। इसका हमने एक ट्रिक बैठाया है। क्या बैठाया है, ट्रिक। अब ध्यान से सुनिएगा। जैसे ना मान लीजिए कि कोई लेकिन के गलती से अगर लापा मार दीजिएगा, थप्पड़ लगा दीजिएगा, उसको रोने लगेगा, तो चॉकलेट या मिठाई खिलाइएगा कि बहुत शांत हो जाएगा, शांत हो जाएगा, घर मत बोलना तो लड़ाई झगड़ा हो जाता है। तो यहीं पर हम वही बोल रहे हैं। देखिए लापा मारने के बाद मिठाई खिला दिए ताकि वो शांत हो जाए। तो लापा मतलब हो गया कोई चीज लाल, और पा मतलब पीला, और मिठाइल ऑरेंज, मिठाइल ऑरेंज बोल सकते हैं ना। लापा खिलाएं और बाद रोने लगा, वो लापा दिए तो उसके बाद मिठाई खिलाना पड़ेगा, यानी मिठाइल ऑरेंज लाल और पीला हो जाता है। उलट के आप ध्यान में रखिएगा। अरे एक बार सोचो ना यार, तो नहीं तो लोग सोचवे नहीं करते हो, सोचते हो ना कि जैसे भूख लगल है खाना मिला खाएं पेट भरे वैसे। अरे भाई अलग चीज़ है, थोड़ा सा सोचिए आप इस पर। इतना बात है। अब हल्दी, हल्दी कैसा होता है, पीला होता है। पूछा था कि हल्दी को जब आप आम्ल में डालें तो क्या होगा, आम्ल में या पीला ही दे देगा, नहीं होगा। कितना समय लग गया। अब भैया इसमें जाने के बाद क्या होगा, हो जाता है लाल भूरा। लाल भूरा मानिए ना, चलिए लाल। देखिए जैसे शादी विवाह में किसी को हल्दी लगता है तो मेहंदी भी लगता है, तो पीला हो रहा है किसके लिए, हल्दी लगा तो पीला हो गया, और मेहंदी लग जाता है तो लाल हो जाता है। अब थोड़ा सा ऐसे एनालिसिस करके याद करने में थोड़ा सा सहूलियत हो जाता है। इतना बात आपको समझ। अब चुकंदर, भाई चुकंदर होता कैसा, तो कत्था कलर का तो ऑलमोस्ट लाल कलर का होता है, लाल बैगनी। तो देखिए चुकंदर को जब आप आम्ल में डालिएगा तो आम्ल में डालने पर यह भी लाल ही कलर का होता है, लाल बैगनी। अरे भैया पूरा काठी, लाल और बैगनी को मिलाने से काठी बन जाता है, तो लाल बैगनी। चुकंदर खाए हो ना बीर जी, वो रेड ही तो होता है, बैगनी हल्का उसमें रहता है, तो लाल बैगनी। यानी आम्ल में बदलता नहीं, जैसा रहता वैसा ही हो जाता है। अब भैया भस्म में क्या होगा, पीला हो जाता है। बीट को यानी चुकंदर को अब भस्म में डालते हैं तो पीला हो जाता है। इतना बात आपको समझ में आ गया। देखिए यार आम्ल वाला आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आम्ल वाला तो जैसा कलर का होता है वैसा ही हो जाता है। अब देखिए फिनोल्फ्थैलीन क्या होता है, तो बताएं अभी हम आपको कि फिनोल्फ्थैलीन का अपना कोई रंग नहीं होता है, नो कलर, नो कलर, COLOUR, कोई कलर नहीं देता है। भस्म में, तो भस्म में देता है गुलाबी रंग का। कैसा देता है, गुलाबी कलर देता है। ये बात आप 2-3 बार लिखोगे ना और सोचोगे कुछ ना, तो कुछ ना कुछ आपको ट्रिक मिल जाता है। ठीक है। देखिए हमने आज पूरा सूचक के बारे में पढ़ लिए। ठीक, अगले वीडियो में और आगे पढ़ेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।